सुप्रभात साथियों, मनीष ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जानेंगे टेंस और उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें इस विषय पर। जैसा कि जानते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों की पहचान यही होता है कि इसके वाक्य के अंत में प्राय ता है, ती है, ते है आदि रहता है। नियम भी सिंपल। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब वन में एस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गुड मॉर्निंग। चलिए थोड़ा सा गैप, लेकिन उसके बाद फिर मनीष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजी कैसे आसानी से पढ़ें, लिखें, बोलें। चलिए एक सीरीज शुरू हम कर रहे हैं और इस सीरीज का हम लोग नाम जो देने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर 1 हम पढ़ने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर 1 क्या है उस पर हम नहीं जानते हुए हम टॉपिक पे जानते हैं। हम जानते हैं टेंस के बारे में। अब तक आपने बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस के ये 3 बेटे हो गए, 3 भाग हो गए। क्लियर? टेंस वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। यानी कि क्या हो रहा है प्रेजेंट टेंस, क्या हो चुका, हो गया भूतकाल, और क्या होगा, क्या होने वाला है भविष्य का। तो आज हम प्रेजेंट टेंस में 4 और कड़ियाँ होती है, 4 और भेद होते हैं और 4 काइंड्स होते हैं। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो हम इस पर जानना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। सीधी सी बात है, जब डॉक्टर के पास हम पेशेंट को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर सीधा दवाई लिखना शुरू नहीं करता है। डॉक्टर सबसे पहले सिम्टम जानता है कि इस पेशेंट में कौन से सिम्टम्स हैं और वो सिम्टम किस बीमारी से रिलेटेड है। तब उसके अनुसार हम उसका डायग्नोसिस किया जाता है और उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक अंग्रेजी के टेंस के बारे में इसी प्रकार का बात लागू होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, तो हमको जानना होता है कि आखिर कोई वाक्य जो बोला जा रहा है वो किस टेंस से बिलोंग करता है और उस टेंस में भी किस पार्ट, टेंस के किस भाग से बिलोंग करता है। प्रेजेंट टेंस अगर है तो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक उसी प्रकार पास्ट में है तो क्या है। तो अलग अलग कंडीशंस में को हम जानते हैं और उसके अनुसार उसका डायग्नोसिस करते हैं और उसका इलाज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है भाई? तो कोई भी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं आदि, यानी इस प्रकार का वाक्य अगर रहता है, जैसे मैं खाता हूँ, वह पानी पीता है, वे लोग जाते हैं, तुम पढ़ते हो, मैं नहाता हूँ, ता हूँ, इस प्रकार का जहाँ वाक्य हम देखते हैं समझ जाते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होता है। तो इसको जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं या फिर उसका अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है वो भी जानें। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। कुछ लोग क्या करते हैं, नीम हकीम खतरे जान, मैं खाता हूँ, आई एम इट। ये सरासर गलत है, ये गलत है, हम इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका स्ट्रक्चर ही बताता है, इसी का मैंने नाम दिया है आज, और वो है मेरा स्ट्रक्चर 1। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। V1 यानी वर्ब का मूल रूप, V5 मतलब वर्ब का मूल रूप
प्लस एस या ES जोड़ा हुआ, तब जाके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हम ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या भाई, तो चलिए हम इस प्रकार देख और समझ सकते हैं। सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है। वर्ब में आई के लिए वर्ब का कोई भी चीज़ का प्रयोग हम कर दें, इट का प्रयोग कर सकते हैं, गो का प्रयोग कर सकते हैं, रन हो सकता है, प्ले हो सकता है, या फिर ड्रिंक यूज कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग देख लिए कि सब्जेक्ट के साथ कोई भी वर्ब जोड़ देंगे। प्लस V5 कहाँ जुड़ता है वो समझना है। तो ये जो ही हो गया एंड सी, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोई भी सब्जेक्ट, वो ही हो, सी हो, कोई नाम हो, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं भाई, इसके साथ हम लोग V5 यानी कि S फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यानी कि अगर इट है तो इट्स हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाता है, रन है तो रन्स हो जाता है। प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो तो, जैसे आई इट, मैं खाता हूँ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे कि एक मैंगो खाता हूँ, आई इट अ मैंगो। यू गो, ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे टू मार्केट, आप बाजार जाते हो या तुम बाजार जाते हो। तो इस प्रकार हम इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई भी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हो आदि रहे, तो उसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं या अंग्रेजी में बोलते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, यानी S फॉर्म वाला वर्ब को यूज करते हैं और तब जाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आसानी से कोई भी काम हम कर सकते हैं। अब इसको आगे हम स्लाइड के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे और ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। थैंक यू। अब आपने सीखा होगा, अब हम इसको देखते हैं। मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं भात खाता हूँ, आई ईट राइस, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आप देख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे आई का प्रयोग हुआ है, फिर वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट का। उसी प्रकार वो पढ़ती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वह है, इसलिए इसमें वर्ब जो है मूल रूप में एस जुड़ा हुआ है और सी रीड्स हमने लिखा है, यानी V5 भी उसको बोल सकते हैं। इसी प्रकार आगे के वाक्य हम देख सकते हैं। वो किताब पढ़ती है, वो गाना गाते हैं, राम पानी पीता है। क्रमशः सी रीड्स अ बुक, दे सिंग अ सॉन्ग, राम ड्रिंक्स वाटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी क्वेश्चन। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या वह पढ़ती है, डज सी रीड, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड अ बुक। क्या सीखा हमने, बस यही कि डू एंड डज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट से पहले और उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना देते हैं। थैंक यू। वीडियो काम का होगा, आगे मिलते हैं फिर मनीष ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू।